वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में बनने वाली मूवी जॉयलैंड इस वक्त ऑस्कर अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट उन्होंने कर दी है और वो बहुत पुरुमीद है कि ये मूवी ऑस्कर अवार्ड जीत लेगी। लेकिन इसके साथ पाकिस्तान में इसमें शदीद मतनाज़े कैफियत है और यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि इस मूवी को बैन कर दिया जाए, जबकि दूसरी साइड पर कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, इस मूवी को रिलीज होना चाहिए। और इसी सिलसिले में आज के सेशन में मैं आपके साथ सबसे पहले ये डिस्कस करूंगा कि जो जॉयलैंड मूवी है इसमें पाकिस्तान की यंग नोबेल प्राइज विनर मलाला यूसुफजई का क्या रोल और क्या किरदार है। दूसरे नंबर पर हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ये जो जॉयलैंड मूवी है इसमें कौन कौन से ऐसे इश्यूज डिस्कस हुए हैं जिनकी वजह से ये मतनाज़े बन गई है और इसमें बहुत सारे लोग जो है इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पर हम आज के सेशन में इस पे बात करेंगे कि ये मूवी क्योंकि ट्रांसजेंडर्स पर है तो पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर की नेचर क्या है, ट्रांसजेंडर की इंटेंसिटी क्या है और ट्रांसजेंडर के साथ किस किस टाइप के जो इश्यूज हैं वो उनको फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले ये बताता जाऊं कि ये जो जॉयलैंड मूवी है ये ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हो गई है और ये पाकिस्तान में बनने वाली ये मामूली मूवी नहीं है, ये गैर मामूली फिल्म का दर्जा रखती है क्योंकि इसकी प्रोडक्शन में पाकिस्तान में लोग शामिल होने के साथ साथ इंडिया से बहुत ज्यादा हमें फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट मिली। इसके साथ साथ इंटरनेशनल जो इसका जो एक्सपोजर है वो बढ़ाने के लिए अमेरिका से भी इसमें सपोर्ट, फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट भी मिली। और तीसरे नंबर पर जो सबसे अहम है कि इसमें जो लोग थे वो आम लोग नहीं थे। इसमें जो प्रोड्यूसर साइम सादक हैं उनके साथ साथ इसमें जो पाकिस्तान की यंग नोबेल प्राइज विनर मलाला यूसुफजई हैं वो इस प्रोजेक्ट में एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर उन्होंने काम किया। और इस जो मूवी बनने का जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है इसमें उनकी जो ओवरऑल नॉमिनेशन थी वो एज अ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थी। और उन्होंने अपना मीडिया हाउस जो है वो लॉन्च करने का प्लान बनाया है जिसमें पाकिस्तान में होने वाले जो मेजर इश्यूज हैं इन पर वो शायद कुछ प्रोडक्शन जो है उसको स्टार्ट करें। तो उसके लिए इनकी जो पहली एज अ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मलाला यूसुफजई की ये पहली मूवी जो है वो पब्लिकली लॉन्च भी हो रही है और इसको ऑस्कर के लिए इन्होंने शॉर्टलिस्ट भी कर दिया है। इसलिए ये आपके ज़हन में होना चाहिए कि ये जो मतनाज़े मूवी जॉयलैंड है इसमें जो पाकिस्तान की नोबेल प्राइज विनर मलाला यूसुफजई हैं वो एज अ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और इस प्रोजेक्ट की एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो इसमें खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। और इस पर पाकिस्तान के न्यूज़ इंटरनेशनल में, एक्सप्रेस ट्राइब्यून में और बाकी सारे मीडिया पे इसकी जो पब्लिसिटी भी हो चुकी है। और इसके साथ साथ आज इंटरनेशनल न्यूज़पेपर द गार्डियन ने भी इसको पब्लिश किया है और उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने मलाला यूसुफजई को डिस्कस किया है कि वो उनकी ये जो पहली मूवी है या उनके जो प्रोडक्शन हाउस से जॉयलैंड बनी है ये मतनाज़े कैफियत की है और उसको डिफरेंट एस्पेक्ट से उन्होंने डिस्कस किया है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि इस मूवी में कौन सी ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से ये मतनाज़े मूवी बन गई है। तो उसमें बताता जाऊं कि ये मूवी ट्रांसजेंडर के इश्यूज पर है और इसमें लाहौर की एक मिडिल क्लास फैमिली का हैदर जो है वो एक ट्रांसजेंडर बीबा के साथ उसका वो रोमांस चलता है और वो उसके इश्क में मुब्तला होकर गिरफ्तार होकर उसके साथ शादी कर लेता है। और जब एक लड़का ट्रांसजेंडर के साथ शादी करता है तो उसके साथ साथ वो जो उनके स्टेज परफॉर्मेंस हैं, उनका स्टेज पे जो डांसिंग है या इस तरह की जो उनकी गैर अखलाकी हरकत हैं उनको यहाँ पर प्रमोट भी किया गया। और इसके साथ ये भी इस मूवी में बताने की कोशिश की गई है कि जो हैदर ने एक ट्रांसजेंडर के साथ शादी की है ये एक बहुत अच्छा फेल है। और इसके साथ साथ जो वो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं या जो उनका डांस की एक्टिविटीज हैं इनको एक मुकद्दस पेशे के तौर पर या एक अच्छे अमल के तौर पर पेश किया गया है जो पाकिस्तान की सोसाइटी में कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान की सोसाइटी ट्रांसजेंडर के साथ शादी या मेल की मेल के साथ शादी या जिस तरह पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर बिल था उस पे पाकिस्तान में पहले ही क्रिटिसिज्म चल रही है और सेनेट की कमेटी ने इसको रिवाइज करने की जिम्मेदारी लेकर इसकी रिवीजन पे काम कर रहे हैं। लेकिन इस मूवी में इस तरह के जो आप कह सकते हैं गैर माशरती
या आप कह सकते हैं कि कल्चरल पर्सपेक्टिव से या सोशल नॉर्म से जिन चीज़ों से इख्तलाफ है वो चीज़ें इसमें डिस्कस हुई हैं, और सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें अगर प्रमोट होती हैं तो उससे यकीनन पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। तीसरे नंबर पर हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि ये मूवी क्योंकि ट्रांसजेंडर्स पर है तो हम इसकी इंटेंसिटी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बताता जाऊं कि पाकिस्तान में अगर हम पॉपुलेशन सेंसस देखें तो पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़ आबादी में सिर्फ 10,000 ट्रांसजेंडर्स हैं, जो किसी भी कंट्री में जो कम से कम तरीन जो पोर्शन है वो बनता है। मतलब आप खुद देख लें कि 22 करोड़ में सिर्फ 10,000 ट्रांसजेंडर्स हैं, या जिनको हम कह सकते हैं रजिस्टर्ड ट्रांसजेंडर्स हैं। अब एक तो इनका आबादी में पोर्शन बहुत कम है। दूसरे नंबर पर जो ट्रांसजेंडर्स पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में हैं इनके हालात बहुत मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में अभी भी आप कहीं भी देखें तो जो ट्रांसजेंडर्स हैं लोग इनको एक रिस्पेक्ट देते हैं, लोग इनसे दुआएं कराते हैं, लोग इनसे जो खुशी या इस तरह का कोई भी मौका आता है, किसी के घर कोई बच्चा पैदा हो या किसी के घर शादी हो, तो जो हाजा सरा हैं जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको बुला के उनकी प्रॉपर खिदमत की जाती है, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है और उनको एक्नॉलेज किया जाता है। इसलिए जो पाकिस्तान के ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए इतनी मुश्किलात नहीं है। दूसरे नंबर जिस तरह बता रहा हूं कि पाकिस्तान में टोटल ट्रांसजेंडर का नंबर ही बहुत कम है, जो सिर्फ आपको बता रहा हूं 10,000 है, लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम जर्मन को देखें या स्वीडन को देखें उनकी आबादी का 3% जो है वो ट्रांसजेंडर्स है। जबकि अगर हम कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और स्पेन जैसे कंट्रीज को देखें तो उनकी आबादी का 2% लोग जो है वो ट्रांसजेंडर्स में है। इसलिए पाकिस्तान में ये रेशो बहुत कम है और इस इशू को बहुत ज्यादा पोर्ट्रे करना कोई सिग्निफिकेंट नहीं है या इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती। जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर की बजाय बाकी इश्यूज इससे ज्यादा सीवियर नेचर के हैं। हमें अगर मूवी बनानी है तो उन पर बनानी चाहिए। जिस तरह आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान में आज भी 25 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं, उन पे मूवी बननी चाहिए कि किस तरह हम अपने यंग लोगों को हमने एजुकेशन में जो डिप्राइव्ड रखा हुआ है उस पे बात की जाए। पाकिस्तान में अगर अनहेल्दी बच्चों की बात की जाए तो इस वक्त पाकिस्तान में 48% बच्चे, तकरीबन 80 मिलियन बच्चे जो हैं वो अनहेल्दी हैं, उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही। और अगर हम भूख की बात करें तो पाकिस्तान में तकरीबन 40% लोग जो हैं वो खाली पेट सोते हैं, हमें उन पर मूवी बनानी चाहिए। अगर हम गुर्बत की बात करें तो पाकिस्तान में 70 से 75% लोग हैं जो एक दिन के $5 भी नहीं कमा पा रहे। इसलिए पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं अगर मूवी बने तो पाकिस्तान के रियल इश्यूज को अगर हाईलाइट करें तो यकीनन उसकी प्रोमिनेंस होगी। इसलिए अगर पाकिस्तान में इन लोगों ने मूवीज या इस तरह के कोई एक्टिविटीज या इस तरह के इश्यूज को हाईलाइट करना है देन उन लोगों को पाकिस्तान की गुर्बत पे काम करना चाहिए, पाकिस्तान की बेरोजगारी पे काम करना चाहिए, पाकिस्तान में भूख पे काम करना चाहिए, पाकिस्तान में बच्चों की इम्प्रॉपर जो ग्रोथ है उस पे काम करना चाहिए।